अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास 11th केमिस्ट्री का यानी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर स्टडी करना है। और लेक्चर हमारा क्या है? हमारा आज फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और आज हमने क्या स्टडी करना है? आज हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जो पेज नंबर 20 पर है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस में हमने लिमिटिंग रिएक्टर्स के न्यूमेरिकल्स किए थे और उसके बाद जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व किया था। थ्योरेटिकल यील्ड के टॉपिक सॉल्व किए थे। ठीक है, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना सीखा था, थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना सीखा था। तो अब हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस क्लास में। अब जो हमने आज अपना लेक्चर कवर करना है, इसमें हमने क्या टॉपिक्स कवर करने हैं? हमने आपके न्यूमेरिकल्स कवर करने हैं, न्यूमेरिकल्स का सेक्शन कवर करना है जो कि आपकी बुक में मौजूद है, एक्सरसाइज में मौजूद है, जो आपकी बुक के चैप्टर में आपके फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके सेक्शन न्यूमेरिकल्स वाला, उन न्यूमेरिकल्स को हम स्टडी करने वाले हैं। हम आज सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 20 पर है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन। अब आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको कह रहे हैं आप नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करें और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करें। क्वेश्चन आपके पास गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 38 ग्राम ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और दूसरा है 68.4 ग्राम ऑफ C12H10O11 यानी सक्रोज। ठीक है, तो आपको ये दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दोनों क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट करना है और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है? हमने डेटा बनाना है। पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट का डेटा बनाते हैं। ठीक है, 38 ग्राम ऑफ CH2 का डेटा बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है? सबसे पहले हम लिखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है? मास गिवन है। मास ऑफ CH2 कितना गिवन है? हमारे पास 38 ग्राम। ठीक है, अब हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि जब नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें उसमें क्या चाहिए होता है? मोलर मास भी चाहिए होता है। तो हमें मोलर मास भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ CH2 ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद। तो देखिए कार्बन कितना होता है? 12। सल्फर कितना होता है? 32। लेकिन यहाँ पे 2 मौजूद है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 प्लस 32 2 सा क्या होता है? आ गया 64। दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 76 ग्राम। ठीक है, तो मोलर मास क्या आ गया हमारे पास? 76 ग्राम। ओके, अब हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हमें अच्छी तरह से पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मास हमारे पास क्या है? 38 ग्राम। मोलर मास क्या है? 76 ग्राम। दोनों को डिवाइड कर दें, आता है 0.5 मोल्स। ठीक है, क्या आता है? 0.5 मोल्स किसके? ऑफ CH2 के। ठीक है भाई, अब यही न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है, यही नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं एक सेकंड मेथड से जो कि यूनिटरी मेथड है। फार्मूला मेथड से भी हमें आना चाहिए, यूनिटरी मेथड से भी आना चाहिए, दोनों से मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बुक में हमारे जो है वो न्यूमेरिकल्स, एक नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के जो न्यूमेरिकल है वो हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना बताए हुए हैं। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर कहीं पर नीड हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यही नंबर ऑफ मोल्स अगर हम यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड का जो हमारे पास मास आया है 76 ग्राम, वो कितने मोल का आया है? 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड का मास 76 ग्राम है। ठीक है, तो जब हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे 76 ग्राम ऑफ CH2 कंटेन्स के 76 ग्राम ऑफ CH2 के कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल होते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? ठीक है, जो यूनिटरी मेथड का तरीका है सॉल्व करने का, तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 76 ग्राम। अब हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना है? 38 ग्राम के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 76 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 38। तो इससे भी हमारे पास आंसर यही आएगा। तो अगेन हमारे पास आंसर आता है 0.49, उसको आप राउंड ऑफ कर दें तो 0.5 मोल्स आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो हम मोल वाला मोल्स निकालने के लिए फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और यूनिटी मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, यूनिटी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग आपको जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मेथड बताया हुआ है उनमें आपको बहुत जगहों पर यूनिटी मेथड भी एक्सप्लेन किया है, बहुत जगहों पर फार्मूला भी है, तो आप वो दोनों में से जो ईजी लगे आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इस तरह से सॉल्व करेंगे और आप यूनिटी मेथड से इस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट आपके पास सॉल्व हो चुका है जो कि था 38 ग्राम ऑफ CH2। अब आपने इसको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब हमने क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, अब जो हमें सेकंड पार्ट मालूम करना है वो क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है,
तो देखिए भाई, हमें ये बात पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमने यूनिटरी मेथड ही यूज़ करना है। किस तरह से यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि CS2 में 76 ग्राम CS2 है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू हमारे पास CS2 के कितने मोल्स गिवन है, 1 मोल गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। किस तरह से, अब हमें ये बात पता है कि 1 मोल 76 ग्राम है CS2 का, ठीक है। 1 मोल CS2 में कितना मास है, 76 ग्राम, ठीक है। तो हमने इसी को यूज़ करना है, मतलब इसी रेशो को यूज़ करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए। हमने क्या लिखना है, लेकिन हमें यह बात पता है कि जब भी हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स फाइंड आउट करते हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, अवोगाड्रो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमें जो फाइंड आउट करना होता है वो हमेशा हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। तो हमें यह बात अच्छी तरह से पता है कि 1 मोल CS2 की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल में कितने अवोगाड्रो नंबर्स होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ CS2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब हमें कितने के लिए मालूम करना है, 0.5 के लिए, ठीक है। तो लिख दीजिए 0.5 मोल्स में कितने होंगे CS2 कंटेंट्स। तो क्या हो जाएगा, 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइड हो जाएगा 1 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 से। तो 6.02 को डिवाइड कर दें 1 से और मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से, तो आंसर हमारे पास आता है 3.0 एक्सपोनेंट 27 मॉलिक्यूल्स, एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस तरह से यूज़ किया हम लोगों ने, यूनिटरी मेथड यूज़ किया हमने, एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट यूज़ किया और हमने अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.0 एक्सपोनेंट 23। हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना है, 0.5 के। तो 0.5 में कितने होंगे, 6.02 डिवाइड हो गया 1 से और मल्टीप्लाई होगा 0.5 से, तो हमें 3.0 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके जी। तो अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट था, वो कौन सा था, 68.4 ग्राम ऑफ सक्रोज C12H10O11। इसमें हमको क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो चलिए डेटा बनाते हैं। तो देखिए, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। मोलर मास हमें खुद कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है, C12H22O11 का, ठीक है। तो देखिए C12H22O11, कार्बन होता है 12 और इसके साथ क्या होता है 12, हाइड्रोजन क्या होता है 1, नीचे क्या है 22, ऑक्सीजन क्या होता है 16, मल्टीप्लाई बाई 11। तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, तीनों को मल्टीप्लाई करके आप इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 144, इसका आंसर आएगा हमारे पास 22 और इसका आंसर आएगा हमारे पास 176। अब तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 342 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास हमारे पास क्या आ गया, 342 ग्राम C12H10O11 का। अच्छा ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसके अलावा हमें क्या गिवन है, मास ऑफ सक्रोस कितना गिवन है, 68.4 ग्राम, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए भाई, हमें अच्छी तरह पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के, ठीक है। तो देखिए मास हमारे पास क्या है 68.4, मोलर मास हमारे पास क्या है 3342, दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाता है 0.2 मोल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स, किसके आ गए, ऑफ C12H22O11 के, ओके। अब अगेन आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए यूनिटरी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है जो कि क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, डेटा बनाते हैं, डेटा हमारे पास बना हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमने क्या यूज़ करना है, अगेन यूनिटरी मेथड यूज़ करना है। हमें यह बात पता है कि 1 मोल C12H22O11 कंटेन्स, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23 होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमें कितने के लिए पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, 0.2 के लिए। तो 0.2 मोल में कितने होंगे, तो भाई 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2। 6.02 को एक्सपोनेंट 23 को डिवाइड कर दें 1 से और मल्टीप्लाई कर दें 0.2 से, तो आंसर हमारे पास आता है 1.20 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। किसके, ऑफ C12H22O11 के, ओके। तो बात समझ में आई। इस तरह से हमने नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों फाइंड आउट कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स के, ठीक है। होप्स हो कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर सॉलिड NH4Cl एंड CaOH आउट टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहने अमोनिया गैस को बनाया गया है इन दो सॉलिड्स को हीट करके, एक का नाम अमोनियम क्लोराइड है, एक का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसा कि रिएक्शन हमारे सामने है। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज सॉलिड्स, कह रहे हैं अगर इस मिक्सचर के अंदर दोनों सॉलिड्स का वेट 100 ग्राम है, यानी हर एक का वेट 100 ग्राम है, ईच का मतलब है इन दोनों में से हर एक का 100 ग्राम वेट है। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो बताइए कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। एंड द मास ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस्ड, और NH3 जो प्रोड्यूस्ड हो रही है उसका मास भी क्या होगा। तो ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक का न्यूमेरिकल है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं डेटा। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास मास गिवन है, मास ऑफ NH4Cl का भी गिवन है, कितना गिवन है 100 ग्राम, और अगेन मास किसका गिवन है, CaOH आउट टू का गिवन है, कितने ग्राम 100 ग्राम। इसके अलावा फाइंड आउट हमें क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, जितनी हमें NH3 प्रोड्यूस्ड हो रही है उसका मास क्या होगा। ठीक है, गिवन है तो मोलर मास भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही देखिए मोलर मास ऑफ NH4Cl, NH4Cl का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए NH4 नाइट्रोजन का मास क्या होता है 14, हाइड्रोजन क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5, तीनों को प्लस कर दें तो हमारे पास मोलर मास आता है 53.5। ठीक है, तो मोलर मास NH4 का क्या आ गया 53.5 ग्राम। अब सेम इसी तरह से हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है, किसके लिए कैलकुलेट करना है, CaOH आउट टू के लिए कैलकुलेट करना है। तो चले करते हैं, CaOH आउट टू के लिए, OH आउट टू से मुराद है कि ये 2 O के साथ भी और H के साथ भी है। तो कैल्शियम होता है 40, ऑक्सीजन 16 होता है, 2 यहाँ पर 16 टू द 32 और प्लस 2 हाइड्रोजन। तो इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 74 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास का मास क्या आ गया 74 ग्राम। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए भाई हमारे पास मास गिवन है तो हम मास को यूज़ करते हुए आराम से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोल्स फाइंड आउट करते हैं। किसके पहले फाइंड आउट करते हैं, NH4Cl के। तो मोल्स ऑफ NaCl हमें पता है क्या फार्मूला होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास क्या है हमारे पास 100 ग्राम, मोलर मास क्या है हमारे पास 53.5, दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आता है 1.86 मोल्स। ठीक है, इसी तरह से हम मोल्स निकाल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी, मोल्स ऑफ CaOH आउट टू के भी मोल्स निकाल लेते हैं। तो अगेन वही फार्मूला मास अपॉन मोलर मास, वही मास क्या है 100 ग्राम, मोलर मास क्या है 74, दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आता है 1.35 मोल्स। ठीक है, तो हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए। देखिए अब अगर आगे हम लोगों ने क्या करना है, जैसे हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है तो हमें अच्छे तरीके से बताया हमें अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मोल कंपैरिजन करके। तो पहले हम मोल कंपैरिजन करेंगे अपने एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ, फिर दूसरे अपने रिएक्टेंट का हम कंपैरिजन करेंगे अपने प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो अगर मोल कंपैरिजन करेंगे तो मोल कंपैरिजन में हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन और नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। तो पहले हम NH4Cl के नंबर ऑफ मोल्स NH3 के साथ देखेंगे। देखिए 2 मोल NH4Cl 2 मोल NH3 को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना होगा 1.86 के लिए। तो हमारे पास जिस तरह से आंसर आएगा तो हम लोगों ने क्या करना है, अब आगे मोल कंपैरिजन करना है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहले एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ, फिर दूसरे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो पहले हम करेंगे मोल कंपैरिजन बिटवीन, मोल कंपैरिजन करेंगे किस किस का, NH4Cl का एंड NH3 का। ठीक है, तो देखिए अब हमें ये बात पता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल NH4Cl गिव्स या प्रोड्यूस 2 मोल NH3। हमने कितने के लिए फाइंड आउट करना है, हमारे पास NH4Cl के मोल्स क्या आए थे 1.86, तो 1.86 मोल NH4Cl कितने देगा, तो 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.86, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1.86 मोल्स। ठीक है, अब हम वैसे इक्वेशन को भी देख के बता सकते हैं कि हमारे पास क्या है 2 मोल NH4Cl 2 मोल NH3 को प्रोड्यूस कर रहा है, तो रेशो क्या है बराबर है, तो इससे हमारे पास आंसर भी क्या आया है, सेम आया है। अब अगेन हम मोल कंपैरिजन करेंगे किसका, NH4Cl का हमने कर लिया है। अब हम अगला जो करेंगे वो किसका करेंगे, CaOH आउट टू का करेंगे और NH3 का करेंगे। ठीक है, बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड
NH3, ताकि हम अपना लिमिटिंग न्यूट्रन को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या है, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल अमोनियम क्लोराइड 2 मोल NH3 दे रहा था। अब अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल NH3 दे रहा है। ठीक है, तो हम यही रेशो लगाते हैं। तो देखिए भाई 1 मोल CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स 2 मोल्स NH3। ठीक है, हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना था, हमारे पास आंसर आया था 1.35। तो 1.35 मोल कितने प्रोड्यूस करेगा, तो 2 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.35, 2 को 1 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 1.35 से, तो आंसर आता है हमारे पास 2.7 मोल्स। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास आंसर 2.7 मोल्स। तो अब अगर हम अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट देखना चाहें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास कम प्रोडक्ट कौन सा रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें आराम से नजर आ रहा है 1.86 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। NH4Cl जब रिएक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो 1.86 मोल्स दे रहा है NH3 के। हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कम से कम प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हमारे इस रिजल्ट के हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, NH4Cl होगा। तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिजल्ट moles of NH3 produced by, ये जो वर्डिंग आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है, produced by NH4Cl is low, so our limiting reactant is NH4Cl। ठीक है, ये वर्डिंग आपको लिखनी है कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, NH4Cl है, क्योंकि NH4Cl कम नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है हमारे प्रोडक्ट के NH3 के। तो अकॉर्डिंग टू हमारे रिजल्ट हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, NH4Cl होगा। क्लियर हो गई बात। तो हमने अपने न्यूमेरिकल का एक हिस्सा सॉल्व कर लिया है, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें फाइंड आउट हो गया है। अब हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, और सेकंड पार्ट क्या था, हमें मालूम करना है मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस, कि भाई NH3 कितना प्रोड्यूस हुआ है उसका मास भी फाइंड आउट करें। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड मास फाइंड आउट करना है किसका, NH3 का, कि भाई NH3 कितने प्रोड्यूस हुई उसका मास भी फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, और जब हम उसको मास वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो फार्मूला क्या बन जाता है, मास इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, NH3 का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन 1, तो मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 हो गया, तो 14 + 3 17। तो हमारे पास मोल्स क्या आ गए, हम लोग मोल्स वही यूज़ करेंगे जो हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट से आए हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कौन सा, NH4Cl से, तो NH4Cl से जो मोल्स आए हैं हम वही यूज़ करेंगे। देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक आप लाजमी पढ़ लो, उसके न्यूमेरिकल्स लाजमी देख लो, उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएंगे। तो देखिए मोल्स हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आए हमारे पास 1.86 मल्टीप्लाई कर दें 17 से, तो आंसर हमारे पास आता है 31.62 ग्राम ऑफ NH3। कि भाई हमारे पास जो NH3 गैस प्रोड्यूस हुई हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट से वो कितनी थी, 31.62 ग्राम थी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल। होप्स हो कि आपको भी समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, कोई न्यूमेरिकल समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। एल्यूमिनियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है रबर को बनाने के लिए। व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद Cl2 गैस एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड, द रिएक्शन इज, जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है। अब देख रहे हैं कि मालूम क्या करना है, 160 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस Cl2, के हम 160 ग्राम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवा रहे हैं ज़्यादा Cl2 के साथ, 50 ग्राम ऑफ LCl3 प्रोड्यूस। LCl3 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 650 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगेन ये चीज़ क्या है, ये आपको मिल रही है एक्चुअल यील्ड। जब आपको प्रोडक्ट बताई हुई है 650 ग्राम, वो क्या है, एक्चुअल यील्ड गिवन है कि भाई हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का कर रहे हैं, और एक्सेस Cl2 के साथ। तो हमारे पास जो हमें एक्चुअल यील्ड मिल रही है LCl3 की, वो मिल रही है 650 ग्राम। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि भाई परसेंट यील्ड हमें टोटल कितनी हासिल होगी। तो जाहिर सी बात है परसेंटेज यील्ड में हम तभी जाएंगे जब हमें थ्योरेटिकल यील्ड पता चलेगी। ठीक है, तो ये हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था अपने चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हमने थ्योरेटिकल यील्ड परसेंटेज यील्ड को स्टडी किया था, तो हमारा ये वो टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए जनाब हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है मास ऑफ एल्यूमिनियम, कितना गिवन है भाई, 160 ग्राम। ठीक है, अच्छा
एक्चुअल यील्ड हमें क्या गिवन है, यानी प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड एक ही बात है, कितनी गिवन है भाई 650 ग्राम। ठीक है, मालूम क्या करना है हमें, परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास मास गिवन है, इसका मतलब हमें मोलर मास ही पता होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम क्योंकि सिंगल एटम है तो इसका सिंगल एटम का मास 27 होता है। ठीक है, तो चलिए अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारे पास मास होता है तो हम उसको यूज़ करते हुए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास हमारे पास क्या है 160 ग्राम, मोलर मास हमारे पास क्या है 20। एल्यूमिनियम सिंगल एटम है, इसका मास होता है 27। तो वही आ गया हमारा, जब हम ग्राम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मोलर मास, तो मोलर मास का होता है 27 ग्राम। ठीक है, दोनों को ग्राम पर मोल। ठीक है, जब हम एक मोल को ग्राम में लिखते हैं तो वो मोलर मास बन जाता है। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 160 को 27 से डिवाइड कर दे तो आंसर हमारे पास आता है 5.92 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के मोल्स हमारे पास कितने आ गए 5.92। अब हमने क्या लगाना है, हमने लगाना है यूनिटरी मेथड अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। तो देखिए भाई एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, क्लोरीन 3 2 6, यहाँ पर भी कितने 3 2 6। तो हमारे पास बैलेंस्ड है इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, यूनिटरी मेथड यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ताकि हम अपना क्या फाइंड आउट कर सकें, हम अपने AlCl3 के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं किसके, अपने प्रोडक्ट के AlCl3 के। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल हमें एल्यूमिनियम, 2 मोल AlCl3 दे रही है। ठीक है, तो हमने इसी मोल रेशो को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि 2 मोल्स एल्यूमिनियम गिव्स या प्रोड्यूस कितने मोल्स दे रही है, 2 मोल्स AlCl3। ठीक है, हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना है 5.92 के लिए। तो 5.92 मोल्स एल्यूमिनियम कितने देगी, तो भाई 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5.92। इक्वेशन से भी अगर हम लोग देखें तो मोल रेशो बराबर है, तो जाहिर सी बात है वही आएगा जो एल्यूमिनियम का आएगा कि 2 मोल एल्यूमिनियम जो है हमें 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रही है। तो जो भी हमारे पास मोल्स एल्यूमिनियम के आएंगे उतना ही मोल्स एल्यूमिनियम क्लोराइड के भी मिलेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ से भी देख लिया कैलकुलेट करके, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आया 5.92 मोल्स AlCl3। ठीक है, अब हमारे पास AlCl3 के मोल्स आ गए, तो हम इसका मास आराम से फाइंड आउट कर सकें। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो हमने मास फाइंड आउट करना है, तो मास ऑफ AlCl3 में फाइंड आउट करना है। ठीक है, मोल्स हमें इसके पता चल गए हैं, मोलर मास हमें इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भाई मोलर मास AlCl3 का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का मास होता है 27, क्लोरीन का मास होता है 35.5, यहाँ 3 है तो मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो आंसर हमारे पास आता है 133.5। ठीक है, तो मोल्स हमारे पास कितने आ गए 5.92, तो 5.92 को मल्टीप्लाई कर दें 133.5, तो आंसर आता है हमारे पास 790.32 ग्राम किसके AlCl3 के। और बेसिकली यही हमारी क्या है थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, तो अगर हम अपना कंपैरिजन करें एक्चुअल यील्ड का और थ्योरेटिकल यील्ड का, तो देखिए एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या थी, एक्चुअल यील्ड थी हमारे पास 650 ग्राम और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आई 790.32 ग्राम। तो हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है और थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होती है। तो हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमें अच्छी तरह से पता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या थी 650, प्रैक्टिकल यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है 790.32 मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों को डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आंसर आता है हमारे पास 82.24%। ये आ गई हमारे पास परसेंटेज यील्ड, यानी हमारे इस प्रैक्टिकल की जो एफिशिएंसी रही टोटल वो कितनी रही 82.24% रही। तो ये आ गई हमारे पास परसेंटेज यील्ड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने थ्योरेटिकल यील्ड भी कैलकुलेट कर ली और परसेंटेज यील्ड भी कैलकुलेट कर ली है। वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के मजीद लेक्चर न्यूमेरिकल्स के साथ। अगला न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, 6 स्टडी करेंगे और फिर 7 भी। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अगर न्यूमेरिकल में कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर पढ़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में भी आपको न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स के लिंक वहाँ पे प्लेलिस्ट में भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप उन लेक्चर्स को स्टडी करें ताकि आपको ये न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ जाएँ। ठीक है।